नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। आज जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार कैसा होगा आपका घर, हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, राशि के अनुसार कैसा होगा आपका घर, किस दिशा में होगा, हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय माता की, जय श्री हरि। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक सुंदर सा अपना खुद का मकान हो, अपना खुद का बंगला हो, अपना खुद का फ्लैट हो। जीवन भर वो इसी परेशानी में रहता है कि काश मेरा भी अपना एक मकान हो, मेरा भी एक छोटा सा सपनों का महल हो। तो आज मैं आपको आपकी राशि के चरण के अनुसार, जैसे आपकी मेष राशि है तो मेष, हर राशि में दोस्तों 4 चरण होते हैं। तो हर राशि के चरण के अनुसार जैसे नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राशि के भी 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। तो आज मैं आपको आपके राशि के चरण के अनुसार, नक्षत्रों की भांति जो प्रत्येक राशि के भी 4 चरण जैसे निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं कहीं इन चरणों को पाद भी कहा जाता है, वर्ग कहकर भी पुकारा जाता है। और तो प्रत्येक राशि के प्रत्येक चरणों में वास्तु का विचार और वास्तु के अनुसार भविष्य का फल कथन आज मैं आपको बता रहा हूं। आपकी राशि के चरण के अनुसार आप इस भविष्य फल को समझ सकते हैं। जैसे आपकी राशि यदि मेष है और आपका जन्म मेष राशि के प्रथम चरण में हुआ है, तो आपके सपनों के घर के बारे में आप मेष राशि के प्रथम चरण के भविष्य फल से आप जान सकते हैं। समझ गए आप? तो आइए शुरू करते हैं। आपकी राशि के अनुसार आपके घर के वास्तु का भविष्य फल लिख लीजिए। बहुत मूल्यवान जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिनका जन्म प्रथम चरण में हुआ हो, तो आप जो दर्शक हैं जिनका प्रथम चरण में जन्म हुआ है मेष राशि के, उनका जो सपनों का जो मकान है वो गली के अंदर होगा। और जो गली है वो दक्षिण से उत्तर दिशा वाली जो है उस तरफ खुलती हुई होगी। मकान का खुला भाग घर में पश्चिम दिशा की ओर होगा। ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं वो घर के पश्चिम दिशा की तरफ होगा। मकान के दक्षिण दिशा की ओर मंदिर यानी पूजा स्थल होगा, परंतु वहां नियमित पूजा नहीं होगी। और गली के अंदर भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है वो ऊंचे स्थान पर या खुले मैदान में होगी, जहां आसपास या तो कोई कुआं होगा या जल संग्रह का स्थान अवश्य होगा। बात करते हैं हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं जिनका द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। तो जो हमारे ऐसे दर्शक हैं, उनका जो सपनों का जो मकान है, घर है, फ्लैट है, वो गली जो है, मकान की जो गली है वो पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा को जाएगी। पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर दिशा की तरफ जाएगी। और गली के जो दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्य कोण जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक मंदिर अवश्य होगा या कोई पानी का तालाब वहाँ पर अवश्य होगा। उत्तरी दिशा की ओर बड़ा जल संग्रह होगा, जिस कारण मकान जल्द ही खंडर में परिवर्तित भी हो सकता है। बात करते हैं मेष राशि के तृतीय चरण के बारे में। तो हमारे उन दर्शकों का जिनकी मेष राशि है और तृतीय चरण में जन्म हुआ है, ये सब आप आपकी जन्म पत्री को देख के पता कर सकते हैं कि हमारा जो जन्म है वो किस राशि में जन्म है और उसका चरण कौन सा है। बोलते नाम से भी जो आपकी राशि है उस राशि से आप चरण देख लीजिएगा। पंचांग के अंदर किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन है। तो मेष राशि का जो तृतीय चरण है, उन दर्शकों का जो मकान है वो गली में होगा और उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही होगी। ऐसी स्ट्रीट जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही होगी। और जो आपका सपनों का महल है, जो आपका घर है, उसका जो खुला भाग है
वो उस ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो पश्चिम दिशा की तरफ ओपन स्पेस होगा। मकान के दोनों साइड में खुली जगह होंगी और मकान के पास में एक भोलेनाथ का शिव मंदिर होगा। सिंह एवं वृश्चिक राशि की दिशा में एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ छोटे देवी देवताओं की पूजा होती होगी। वहीं पर एक कुआं अर्थात जल संग्रह का स्थान होना भी संभव है। कुआं नहीं हो तो आज की तारीख में बोरिंग होना भी वहां पे संभव है। बात करते हैं मेष राशि के चतुर्थ चरण के बारे में। तो हमारे जो दर्शक जिनकी मेष राशि है और चतुर्थ चरण है, उनका जो मकान है वो ऐसा होगा जिसकी जो गली है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी तथा जो मकान है उनका दक्षिण मुखी मकान होगा, दक्षिण देखता हुआ मकान होगा और मकान के दक्षिण में तालाब अवश्य होगा या जल संग्रह का स्थान अवश्य होगा। कुआं हो सकता है, बोरिंग हो सकती है। मकान का जो सिंह और मकर राशि का जो स्थान है वहां पर एक मंदिर का बगीचा होगा, मंदिर का जो गार्डन वाला हिस्सा होता वो होगा। तुला एवं मेष के स्थान पर पूजा का एक छोटा सा पूजा स्थल भी वहां पर होगा जहां भगवान शिव के गणों की पूजा होगी। तो ये तो हुई मेष राशि के 4 चरणों की बात, आप समझ गए होंगे। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं और जिनका जन्म प्रथम चरण में हुआ है, उनका जो सपनों का घर है, मकान है, वो पूर्व दिशा की तरफ होगा और मकान के सामने दक्षिण में उत्तर की ओर गली होगी। ऐसे जो दर्शक हैं, ऐसे जो जातक हैं, उनके मकान से जो तीसरा जो नंबर का मकान होगा, थर्ड जो हाउस होगा, तीसरा जो मकान होगा, थोड़ा सा टूटा फूटा हो सकता है, त्रुटिपूर्ण होगा, वास्तु दोष युक्त होगा और उस स्थान पे जगह जगह से पानी भी टपकता होगा। मकान का जो आग्नेय कोण होगा वहां पर जल संग्रह होगा जो कि शुभ नहीं माना जाता है। वृषभ एवं वृश्चिक राशि के स्थान में देवी का मंदिर होगा, पूजा स्थल होगा। बात करते हैं वृषभ राशि में द्वितीय चरण में जन्मे जातकों के बारे में। तो हमारे जो दर्शक जिनका वृषभ राशि द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, ऐसे जो हमारे दर्शक हैं उनका जो मकान है दक्षिणोमुखी होगा अर्थात दक्षिण देखता हुआ होगा और मकान के सामने पश्चिम से पूर्व की ओर मार्ग होगा, रास्ता होगा, गली होगी। मकान के पश्चिम भाग में भगवान गणेश जी का मंदिर होगा। तुला, मिथुन एवं कुंभ के स्थान में मां दुर्गा का स्थान होगा, मंदिर होगा जहां देवियों की पूजा होगी और मकान का जो पिछला हिस्सा है, बैक साइड ऑफ द हाउस, वहां पर ग्रह देवता यानी पितर, आपके जो देवता हैं पितरेश्वरों का, उनका वास होगा जो घर की हमेशा रक्षा करेंगे। बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में कि तृतीय चरण में जो हमारे दर्शक जन्मे हैं वृषभ राशि के, उनका जो सपनों का महल है, सपनों का जो घर है, वो पश्चिम देखता हुआ होगा तथा मकान के सामने दक्षिण से उत्तर की तरफ मार्ग होगा, रास्ता होगा, गली होगी और मकान के मार्ग में निश्चित तौर पे भगवान गणपति का एक मंदिर अवश्य होगा। ये वास्तव में सच है, आप इसको समझिएगा और खुद देखिएगा। आपका जो घर है वो उसके आसपास ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे। बात करते हैं चतुर्थ चरण के बारे में। वृषभ राशि के चतुर्थ चरण में जन्मे जो जातक हैं, जो दर्शक हैं, उनका जो मकान है वो उत्तर देखता हुआ होगा तथा मकान के सामने का जो मार्ग है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा और उस मकान में, उस जगह पे 2 परिवारों का निवास होगा। निश्चित तौर पे उत्तर दिशा में एक मंदिर आपको दिखाई देगा जहां मां काली की और मां शक्ति की उपासना होगी और पूर्वी भाग में भगवान गणपति का मंदिर होगा। तो ये तो बात करी मैंने वृषभ राशि के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनका भाग्य क्या कहता है, उनका मकान कैसा होगा। तो मिथुन राशि वाले जो दर्शक जिनका प्रथम चरण में जन्म हुआ है, उन दर्शकों के मकान के सामने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा और मकान का जो खाली भाग जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वो पूर्व की ओर होगा। मार्ग में जो मार्ग है, जो रास्ता है, वहां पे गणपति का मंदिर अवश्य होगा। मकान के बाहर कार रखने का स्थान यानी पार्किंग भी अवश्य होगी।
और उस जगह पे, उस मकान में, उस घर में पुरुष प्रधान देवता का पूजन होगा, पुरुष प्रधान देवता का पूजन होगा। बात करते हैं मिथुन राशि में जन्मे, द्वितीय चरण में जन्मे हमारे दर्शकों के भाग्य के बारे में कि उनके भाग्य में कैसा मकान लिखा है। तो आप के भाग्य में ऐसा मकान होगा जिसके सामने पूर्व से पश्चिम की ओर मार्ग होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर मार्ग होगा। दक्षिण में, दक्षिण दिशा में कोई फव्वारा, झरना या पानी का स्थान हो सकता है। वहीं पर ईशान में, जो ईशान जो आपका हिस्सा होगा, कोना जो होगा, वहां पर मां दुर्गा का मंदिर अवश्य होगा, देवी का स्थान अवश्य होगा। और उस घर में, उस मकान में, उस फ्लैट में शक्ति के रूप में मां की पूजा होगी। बात करते हैं मिथुन राशि के तृतीय चरण में जन्मे जो हमारे दर्शक हैं, उनके भाग्य में कैसा मकान है। तो आप जिनका जन्म मिथुन राशि के तृतीय चरण में हुआ है, तो आपका जो सपनों का घर है, सपनों का जो मकान है, उसके सामने दक्षिण से उत्तर की ओर राजमार्ग होगा। राजमार्ग समझते हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर राजमार्ग होगा, हाईवे होगा। मकान में खुली जगह जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो पश्चिम में होगा। और ऐसे जो दर्शक, ऐसे जो जातक है, उस मकान में रहेंगे जो उसके पिता या दादा द्वारा बनाया गया होगा। पेरेंटल हाउस, पैतृक संपत्ति। वृषभ राशि के स्थान में शिव मंदिर अवश्य होगा और आग्नेय वाले स्थान में देवी का मंदिर अवश्य होगा। दक्षिण में कोई जल का स्थान जैसे फव्वारा हुआ, झरना हुआ इत्यादि, वो भी हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों के बारे में, दर्शकों के बारे में कि आपके भाग्य में कैसा मकान है। तो आपके भाग्य में इस तरह का मकान है, इस तरह का घर है जिसके सामने का मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। और हमारे दर्शक जिस मकान में रह रहे होंगे वह उसके दादा का होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी होगी। और जातक के जन्म यानी दर्शक के जन्म के बाद परिवार के खर्च में असाधारण वृद्धि होगी, खर्च में असाधारण वृद्धि होगी। मकान के अनेक प्रकार में वहां पे जो है वो छोटे देवी देवताओं का पूजन अवश्य होता हुआ होगा। चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिनका जन्म कर्क राशि के प्रथम चरण में हुआ है, उनका जो सपनों का घर है, मकान है, ऐसी गली में होगा जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही होगी। ऐसी गली जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही होगी। और उनका जो सपनों का घर है, उसका जो खुला स्थान है, वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। और उनके घर के पास में, मकान के पास में एक सुंदर बगीचा होगा या पुल होगा या हरियाली अवश्य होगी। और जो घर का जो मार्ग है, मकान का जो मार्ग है, वहां पे भगवान गणपति का मंदिर अवश्य होगा। तुला, कुंभ और मेष का जो स्थान है, वहां पे जल का स्थान अथवा मां दुर्गा का मंदिर अवश्य होगा, मां देवी का मंदिर अवश्य होगा। बात करते हैं कर्क राशि के द्वितीय चरण में जन्मे जो हमारे दर्शक हैं, जो जातक हैं, कि उनका सपनों का मकान कहाँ होगा। तो आपके सपनों का जो मकान है, जो घर है, उसकी जो गली है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। घर की जो खुली जमीन है वो दक्षिण दिशा में होगी, जहां पर एक मोड़ अवश्य होगा। और आपके मकान के सामने कोई अन्य मकान नहीं होगा। और उस घर में एक अन्य परिवार भी रह रहा होगा। मेष और तुला के स्थान में एक मंदिर अवश्य होगा। कुंभ राशि के स्थान में मंदिर तथा मकान के मार्ग में प्रतिष्ठित साधु संतों का कोई आश्रम हो सकता है, स्थान हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि के तृतीय चरण में जन्मे जो हमारे दर्शक है, जातक है, उनके बारे में। तो
आप जो दर्शक हैं, उनका जो घर है, उनका जो सपनों का मकान है, वो ऐसी गली में होगा जो दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ खुल रही होगी। और आपके घर का जो खुला भाग है वो पूर्व दिशा में होगा। और आपके घर में मेष, तुला और मीन स्थान में एक मंदिर अवश्य होगा। और घर का जो कर्क और वृश्चिक राशि वाला जो स्थान है, वहां पर कोई बाजार हो सकता है, कोई छोटा सा मार्केट हो सकता है। परिवार में आपके छोटे देवी देवताओं इत्यादि की पूजा नियमित रूप से होती रहेगी। तो बात करते हैं कर्क राशि के चतुर्थ चरण में जन्मे हमारे जो दर्शक हैं, उनका सपनों का घर कैसा होगा। तो आपका जो सपनों का घर है वो पूर्व से पश्चिम गली वाले मकान में होगा। और आपके घर का जो खुला आंगन है, चौक जिसको बोलते हैं, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, वो उत्तर दिशा में खुलता हुआ होगा। और मकान का जो नैऋत्य हिस्सा है यानी दक्षिण पश्चिम में भगवान विष्णु का मंदिर हो सकता है, पूर्व में भोलेनाथ का मंदिर हो सकता है, उत्तर में देवी का मंदिर हो सकता है, या पानी भरने का कोई स्थान वहाँ पे अवश्य हो सकता है। बात करते हैं हमारे सिंह राशि वाले जो दर्शक हैं और जिनका जन्म सिंह राशि के प्रथम चरण में हुआ है, उनका घर कैसा होगा। तो आपका जो घर है वो पूर्व से पश्चिम गली वाला होगा। मकान का जो खुला भाग है, प्रांगण जिसको बोलते हैं, वो दक्षिण की ओर होगा। और मकान में कम से कम 3 परिवारों का वास जरूर होगा, चाहे वो किराएदारों के रूप में ही क्यों नहीं हो। और मकान के दोनों ओर मोड़ होगा। मेरा स्वयं का भी ऐसा ही है। इस मकान में रहने वाला जो व्यक्ति है वो सुख संपन्न रहेगा और कीर्तिवान होगा। बात करते हैं सिंह राशि के द्वितीय चरण में जो जन्मे हमारे दर्शक हैं, जो जातक हैं, कि आपका घर कैसा होगा। तो आपका जो घर है वो ऐसी जगह पे होगा दोस्तों, जहां का मार्ग दक्षिण से उत्तर की तरफ खुल रहा होगा। और जो खुला आंगन है आपके घर का वो पूर्व दिशा की तरफ होगा। वृषभ, कन्या और मकर के स्थान में शिव मंदिर अवश्य होगा। और उस गृह स्वामी के 5 भाई बहन होंगे और उनके पिता के 2 भाई अवश्य होंगे। बात करते हैं सिंह राशि के तृतीय चरण में जन्मे जो हमारे दर्शक हैं, उनका मकान कैसा होगा। तो आपका जो घर है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली गली में होगा। और आपके घर के अग्रिम भाग में उत्तर की तरफ खुला हुआ प्रांगण होगा। और आपके घर के पास वाला जो मकान है निश्चित तौर पे एक दिन ध्वस्त होगा, गिरेगा। मकान के मेष, धनु, मकर एवं मीन के स्थान पे देवी का मंदिर हो सकता है। और इस तरह का जो मकान होगा, उसका जो गृह स्वामी होगा वो मां काली का उपासक अवश्य होगा। बात करते हैं सिंह राशि के चतुर्थ चरण के बारे में। आपका मकान ऐसी गली में होगा जो दक्षिण से उत्तर की तरफ खुल रही होगी। मकान का खुला स्थान पश्चिम में होगा। और आपका जो मकान है, जो घर है, वो 2 भागों में विभक्त होगा। और आपके घर के मेष, तुला और मकर स्थान में पानी का तालाब हो सकता है, कुआं, बोरिंग इत्यादि हो सकती है, मंदिर हो सकता है। और निश्चित तौर पे ऐसा जो गृह स्वामी है वो शिव भक्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि के प्रथम चरण में जन्मे दर्शकों के, उनका मकान कैसा होगा, घर कैसा होगा। तो आपका जो घर है वो दक्षिण से उत्तर राजमार्ग पे स्थित होगा, हाईवे पे स्थित हो सकता है। आपके घर का जो खुला आंगन है उत्तर में होगा। और पश्चिम की ओर पानी का स्थान होगा, तालाब हो सकता है, बोरिंग हो सकती है, पानी की टंकी हो सकती है। दक्षिण की ओर सुंदर पार्क हो सकता है। पूर्व दिशा की ओर भी जल का स्थान हो सकता है। और मकान का जो खुला भाग है उसमें वृक्ष, गार्डन होंगे, गमले रखे होंगे, एक बड़ा सा गार्डन हो सकता है। और उत्तर दिशा की ओर निश्चित तौर पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर होगा। और हमारे वो दर्शक जिनके कन्या राशि में द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, उनका घर कैसा होगा। तो उनका घर ऐसा होगा जिसका राजमार्ग दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। घर का जो खुला भाग है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा। और घर के दोनों ओर सुंदर जो है वो मकान बने हुए होंगे। घर के पश्चिम की ओर तालाब हो सकता है, जल का स्थान हो सकता है। और घर के मेष, कर्क और धनु राशि वाले हिस्सों में देवी का स्थान हो सकता है, देवी का मंदिर हो सकता है। और जो गृह स्वामी है वो पुरुष देवता का उपासक हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के तृतीय चरण में जन्मे दर्शकों के बारे में कि उनका घर कैसा होगा। तो आपका जो घर है वो पूर्व और पश्चिम की ओर गली में होगा। खुली जमीन
अथवा आंगन दक्षिण में होगा। वहाँ वृक्ष होंगे, पौधे होंगे, गमलों का संग्रह होगा, गार्डन होगा वहाँ पे। मकान में वृश्चिक, मीन एवं मिथुन राशि के स्थान में भगवान भोलेनाथ का मंदिर होगा। मेष, तुला और मकर राशि के स्थान पर निश्चित तौर पे वहाँ पे कोई जल का स्थान हो सकता है, स्विमिंग पूल, तालाब, कुआं, बोरिंग इत्यादि हो सकता है। और ऐसे जो दशक हैं, जातक हैं, ग्रह देवता के रूप में माँ काली की उपासना अवश्य करते होंगे। कन्या राशि के चतुर्थ चरण में जन्मे जो दशक हैं, उनका मकान दक्षिण से उत्तर जाने वाले मार्ग पर होगा। खुली जमीन जो है पश्चिम दिशा में होगी। मकान के पूर्वी भाग में बगीचा हो सकता है, गार्डन हो सकता है, कुआं हो सकता है। घर के बाहर एक मोड़ अवश्य होगा और गली में सप्त कन्या पीठ का एक मंदिर हो सकता है। ग्रह देवता के रूप में ऐसे व्यक्ति पुरुष प्रधान देवता का पूजन अवश्य करेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई 6 राशियों की। अगले हफ्ते जानेंगे आगे की राशियों के बारे में, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज बताई गई सारी जानकारी आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय और शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से उस समस्या का समाधान, तो आप सोमवार से शुक्रवार को हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।